सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। तो चलिए समझते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से लास्ट 10 ईयर्स में वो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 2025 में कौन सा क्वेश्चन आया था। अच्छा, एक और बात बता दूं कि हो सकता है कि किसी चैप्टर में से किसी साल क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं भी पूछे जाते हैं। इसके लिए 2025 से फिर 2024 ऐसे भी मिल सकता है। यानी कि 2024 में अगर किसी चैप्टर में मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि मैंने कराया नहीं है। हो सकता है कि उस ईयर वो क्वेश्चन उस चैप्टर से नहीं पूछा गया हो। तो यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या दिया है, अ डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफ्रेंट फ्रिंजेस। तो बेसिकली यहाँ पर YDSC एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है डबल स्लिट अरेंजमेंट का, जो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस कर रहा है। इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस का मतलब है कि इंटरफ्रेंस ब्राइट या डार्क बैंड प्रोड्यूस कर रहा है, और उस पर्टिकुलर सोडियम लाइट की जो वेवलेंथ गिवन है मुझे दैट इज़ 589 नैनोमीटर। और यहाँ पर बोला है कि जो भी फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे हैं उनके बीच का जो सेपरेशन एंगल है दैट इज़ 0.2 डिग्री का है। आगे क्या बोला है, व्हाट इज़ द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन। एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन को हम थीटा से डिनोट करते हैं। इफ़ द एंटायर अरेंजमेंट इज़ इमर्स्ड इन वाटर, अगर मैं पूरे अरेंजमेंट को वाटर में रख दूँ तो ठीक है। और जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वैसे भी हमें पता होता है, बट इस क्वेश्चन में भी गिवन है दैट इज़ 1.33। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे ब्रेक करके रीड करना है और साथ में गिवन लिखना है। देन वी हैव टू थिंक अबाउट द फॉर्मूला। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि यहाँ पर हमें वेवलेंथ दिया है, तो वेवलेंथ को जनरली हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 589 नैनोमीटर। एंड यू नो दैट कि मुझे इसे नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, दैट आर 0.2 डिग्री अपार्ट। मतलब यहाँ पर एंगुलर सेपरेशन दिया है विच इज़ इक्वल टू 0.2 डिग्री। फिर क्या बोला है, व्हाट इज़ द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन। मतलब एक बार एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन दिया है और दूसरा एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन पूछा है, तो इसे मैं θ1 मान लेता हूँ और जो मुझे फाइंड करना है उसे मैं θ2 मान लेता हूँ। ठीक है। कंडीशन बोला है कि अगर मान लो कि जो एंटायर अरेंजमेंट हमने उसे कहाँ रख दिया, वाटर में। मतलब पहले मैं ऐसा मान के चलूँगा कि पहले मेरा अरेंजमेंट कहाँ था, एयर में था या वैक्यूम मान सकते हो, एयर या वैक्यूम में था, और बाद में उस पूरे अरेंजमेंट को हमने कहाँ रख दिया, वाटर में रख दिया। ठीक है। क्योंकि वाटर में रखने से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे गिवन है दैट इज़ 1.33। ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन वाला फॉर्मूला ढूंढना होगा, और एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। तो अब मुझे यहाँ पर बेसिकली दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, एक जब एयर में मीडियम में था और दूसरा जब वो वाटर के केस में था। ठीक है। तो वाटर के केस में और एयर के केस में दोनों अलग अलग बना लेते हैं। तो वाटर के केस में θ1 हो जाएगा और ये λ1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो स्मॉल डी है वो बेसिकली डिफाइन करता है सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, और वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो अब अगर मैं मान लूँ कि मैंने पूरे सेटअप को वाटर में रख दिया, तो जो मेरा θ2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, λ2 डिवाइडेड बाई डी। ये जो मेरा केस आ गया किसके लिए आ गया, वाटर के लिए आ गया। इन दोनों अगर इक्वेशन में देखोगे एयर या वाटर के केस में, ठीक है, या मैं एयर को वैक्यूम भी मान सकता हूँ। ठीक है। अगर इन दोनों केस में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो स्मॉल डी है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, क्योंकि हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला इस तरह से फॉर्म करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे होता है हमारा स्लिट S1, यहाँ पे होता है हमारा स्लिट S2, और इसके बीच के सेपरेशन डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, करेक्ट। तो स्मॉल डी दोनों के लिए सेम रहेगा। हाँ, वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होने से एंगुलर सेपरेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने के लिए एज मुझे यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मान लो मुझे θ2 निकालना है, तो मुझे θ2 निकालने के लिए λ2 की वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि λ2 की वैल्यू गिवन नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे λ1 दिया हुआ है। ठीक है। और मुझे स्मॉल डी की वैल्यू भी नहीं दिया है। मतलब अगर मैं θ2 निकालना चाहता हूँ तो फॉर्मूला तो मेरे पास है, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों में से कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सिंस मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। एज आई नो दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है λ1/λ2। क्या होता है, λ1/λ2। तो यहाँ से अगर मैं इसे λ2 लिखूँ तो ये बेसिकली हो जाएगा λ1 डिवाइडेड बाई n।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा इक्वेशन है ना थीटा टू, इसकी जगह पर लैम्डा टू की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ, लैम्डा वन पुट कर सकता हूँ, अपॉन एन हो जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली जो मेरा डी है उसको मैं डी ही रखता हूँ, क्या रखता हूँ, डी। ठीक है, सो देयर फॉर ये थीटा टू विल बी इक्वल टू, अभी थीटा टू कितना हो जाएगा, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं ये हो जाएगा लैम्डा वन अपॉन एन डी हो जाएगा, बिकॉज ये जो डी मेरा है वो थर्ड टर्म है, ये सेकेंड टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मेरा ये जो पहला इक्वेशन था एयर या वैक्यूम, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, और ये वाले इक्वेशन को अब मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, देख लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देयरफॉर डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2/1 इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे थीटा टू फाइंड करना है, तो थीटा टू अपॉन थीटा वन करेंगे। थीटा टू की वैल्यू है लैम्डा वन अपॉन एन डी, और थीटा वन की वैल्यू है लैम्डा वन अपॉन डी। तो यहाँ से लैम्डा वन कैंसिल, डी से डी कैंसिल, सो देयरफॉर थीटा टू अपॉन थीटा वन की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एन हो जाएगा। लेकिन मुझे निकालना क्या, मुझे तो थीटा टू निकालना है ना, तो ये हो जाएगा थीटा वन अपॉन एन। ठीक है, थीटा वन की वैल्यू है 0.2 डिग्री, तो 0.2 लिख देता हूँ, एन की वैल्यू है 1.33। अब देखो नेक्स्ट स्टेप मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे देखना है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आपको लॉग टेबल बुक उठाना है, वहाँ पर रेसिप्रोकल वाले कॉलम में जाना है और देखना है कि 1.33 का रेसिप्रोकल क्या है। अगर आप देखोगे तो 1.33 का रेसिप्रोकल आपको 0.7576 मिल जाएगा। कितना, 0.7576, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से। जैसे ही मैं 0.2 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 2 6 या 12, तो आप मल्टीप्लाई करके इसे देख लेना, इसकी जो राउंड फिगर वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, दैट इज़ 0.15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इसका आंसर मिल गया। तो वापस से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे बोला था कि जो मेरा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो पहले मैं एयर या वैक्यूम में कैरी आउट कर रहा था, जिसके लिए मैंने सोडियम लाइट यूज़ की थी और उसका वेवलेंथ दिया था 589 नैनोमीटर, और जो फ्रिंज सेपरेशन था डैट वाज 0.2 डिग्री अपार्ट। बाद में मुझसे पूछा था कि बताओ कि एंगुलर सेपरेशन क्या होगा अगर मैं पूरे सेटअप को वाटर में रख दूँ तो सबसे पहले तो मुझे 2 इक्वेशन बनाने थे एयर वाटर के, वो मैंने बना लिए। लेकिन सेकंड केस जो हमारा वाटर था उसमें ना तो मुझे लैम्डा टू दिया था ना तो डी दिया था, तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ किया और इसको फाइंड करते हुए मुझे सेकंड इक्वेशन मिल गया। देन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 करना है एंड फर्दर सॉल्व करते आना है। याद रखना है कि ये वाला जो स्टेप आप यहाँ पर पहुँचोगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, 1.33 का रेसिप्रोकल देखना है और उसे 0.2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से आपको आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 2024 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या है, देखो, अ प्लेन वेवफ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है कि प्लेन वेवफ्रंट है जिसका वेवलेंथ दिया है, तो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, तो सबसे पहले लिख लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 5500 एमस्ट्रॉम। और आपको पता है कि जब हम एमस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 5500 इंटू 10⁻⁻10, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, अगर मैं इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 55 इंटू 10⁻8 लिख सकता हूँ, बिकॉज 20 का मतलब 10⁻2 होगा और 10⁻2 -10 तो 10⁻8 हो जाएगा। आगे बोला है इज इंसिडेंट ऑन अ स्लेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस। तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस अपने को दिया है, कितनी है, 10 ब्राइट फ्रिंजेस दिया है ऑन अ स्क्रीन विच इज़ 2 मीटर। तो स्क्रीन डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, जो कि कितना है, 2 मीटर इज, यानी कि जो फ्रिंज सेपरेशन डिस्टेंस है वो हमें 2 सेंटीमीटर दिया है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻2 मीटर। ठीक है, और हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट मतलब आपको स्मॉल डी निकालना है। तो देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। तो ओवरऑल काफ़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन है जहाँ पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है ब्राइट फ्रिंजेस का। तो डिस्टेंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस का यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज़ y इज इक्वल टू, आप इसे yn भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर।
तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुटअप करेंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं क्योंकि हमें स्मॉल डी निकालना है। तो देयरफॉर ये जो फॉर्मूला बनेगा स्मॉल डी, इट विल बी इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन वाई हो जाएगा। अब आप देखोगे कि आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो देयरफॉर हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस जिसकी वैल्यू कितनी है 10, वहीं लैम्डा कितना दिया अपने को 55 इंटू 10⁻⁻8 लिख लेंगे। उसके बाद कैपिटल डी की वैल्यू 2 है और यहाँ पर जो हमें y गिवन है y की वैल्यू 2 इंटू 10⁻2 है। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर फर्दर मैं इसे लिख सकता हूँ स्मॉल डी इज इक्वल टू 55। अच्छा यहाँ पर ध्यान से सुनो, 10⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +2 है ना। तो ये जो 10 है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻1 लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा 10⁻8 और 10⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻2। तो देयरफॉर फाइनली मैं लिख सकता हूँ स्मॉल डी इज इक्वल टू 55 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻3। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 55 इंटू 10⁻5 मीटर मिलेगा। क्या मिलेगा? मीटर। ठीक है। अब अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो आपको पता है कि मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻2 करना होगा प्लस, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में माइनस। तो ये हो जाएगा 55 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसे आप चाहिए तो लिख सकते हो 0.055 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये भी आंसर लिखना ठीक है। अगर आपने यहाँ तक भी आंसर लिखा तो इट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू SI यूनिट द डिस्टेंस शुड बी इन मीटर, तो यहाँ तक भी आपको चल जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ पर कवर कर लिया। ओवरऑल अगर आप देखोगे किसी भी चैप्टर के अगर आपने PYQs कर रहे होगे तो आप ये फील करोगे कि यार जितना हम न्यूमेरिकल को समझते हैं कितना टफ होता है, एग्जैक्टली उतना है नहीं। अगर आपको थोड़ा बेसिक फॉर्मूलेस आते हैं तो आप आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, तो देखते हैं क्या गिवन है। In a biprism experiment, the fringes are observed in the focal plane of the eyepiece at a distance of 1.2 meter from the slit। यानी स्लिट और आई पीस के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो आई पीस का मतलब होता है स्क्रीन। ठीक है, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज 1.2 मीटर। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड इज 0.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में दिया है, सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड। तो मान लो, अगर मैं मान लूँ कि ये मेरी कोई स्क्रीन है, ठीक है, और ये जो स्क्रीन है तो ये बेसिकली सेंटर ब्राइट है, इसे मैं मान लेता हूँ सेंटर ब्राइट। तो सेंटर ब्राइट से जो 20th ब्राइट बनेगा, सेंटर ब्राइट से जो 20th ब्राइट बनेगा उसके बीच का जो डिस्टेंस है जिसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, आप चाहिए तो इसे x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू दिया है, वो कितनी यहाँ पर गिवन है, इट इज़ 0.4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक है, और नंबर ऑफ जो फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, दैट इज़ 20 फॉर्म हो रहे हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस n लिख लेता हूँ और इसकी वैल्यू कितनी है 20। तो वापस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं क्या गिवन है। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस। आई पीस बेसिकली क्या है, आपका स्क्रीन है जहां पर आपको क्या दिखाई देता है, पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बोला है कि आई पीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। तो स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, कैपिटल डी कहलाता है। जैसे मैं अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर मेरी कोई स्लिट रखी हुई है, ठीक है, स्लिट बेसिकली क्या होगी, डबल स्लिट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्लिट का जो डिस्टेंस होता है स्क्रीन से, ये आपकी स्लिट है और स्लिट से स्क्रीन तक के डिस्टेंस को कैपिटल डी कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमें दिया है 1.2 मीटर। ठीक है, और वहीं अगर मैं आपको बात करूं कि दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम जनरली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या कुछ जगह पर आप स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो स्लिट के डिस्टेंस को आइदर बाय स्मॉल ए या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्वेश्चन में आगे यहाँ पर क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड। यानी यहाँ पर आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड बन रहा है और यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, 20th ब्राइट बैंड बन रहा है। तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज 0.4 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ जो ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे हैं वो कितने हैं, 20 हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द आई पीस
that is 90 centimeter from the eyepiece, the distance between the two virtual magnified images is found to be 0.9 centimeter. Determine the wavelength of light used. तो अब फिलहाल हमें ऐसा समझ लेते हैं कि लास्ट में फाइनली क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, मतलब मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्सरसाइज से है, तो अगर आप एक्सरसाइज में देखोगे तो यही वो क्वेश्चन है जो सबसे लेंथी क्वेश्चन गिवन है, इसीलिए देखो यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीच में जो कुछ कंडीशन यहाँ पर दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बाई प्रिज्म के बीच में रखा हुआ है और 90 सेंटीमीटर 0.9 सेंटीमीटर ये जो वैल्यू दी हुई है, इसको मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है और कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें इस पूरे क्वेश्चन से एक बात पता चल गई कि हमें यहाँ पर वेवलेंथ यानी लैम्डा को कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर हमें नॉर्मली करना क्या है, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं आपको एक जनरल सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। चाहे आप इंटरफेरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप डायफ्रैक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको यही नॉर्मल फॉर्मूला है जो यूज़ करना होता है, y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखोगे, अगर कोई क्वेश्चन इंटरफेरेंस से आएगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हमेशा ब्राइट के लिए क्वेश्चन होगा, और जब डायफ्रैक्शन से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा मिनिमा के लिए होगा। तो मिनिमा की जो डायफ्रैक्शन में कंडीशन होती है और इंटरफेरेंस में जो ब्राइट की कंडीशन होती है, इन दोनों के लिए फॉर्मूला हम सेम यूज़ करते हैं, y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो बस यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देना है, देयरफॉर y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पर n का मतलब हो गया नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, कैपिटल डी का मतलब स्क्रीन डिस्टेंस, स्मॉल डी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, स्मॉल डी। और उसके बाद y क्या रिप्रेजेंट करता है कि सेंटर ब्राइट से जो नंबर ऑफ ब्राइट फॉर्म हो रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लैम्डा निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लैम्डा लिख लेता हूँ, जिसकी वैल्यू आएगी वाई डी अपॉन क्या हो जाएगा, एन इंटू कैपिटल डी। अब देखो, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, जैसे कि मुझे लैम्डा निकालना है, तो क्या मेरे पास y की वैल्यू है, हाँ मुझे y दिया है, कितना दिया है, 0.4 सेंटीमीटर। फिर आपको देखना है कि n भी दिया है, कैपिटल D भी दिया है, लेकिन मुझे स्मॉल d गिवन नहीं है, स्मॉल d यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट गिवन नहीं है। तो अब अगर मुझे वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है तो मुझे स्मॉल d को कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम क्वेश्चन की बाकी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि ये जो आपका यहाँ पर इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि ये फाइनल इक्वेशन है जहाँ पर हम वैल्यू को पुटअप करके अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर क्या दिया है, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाई प्रिज्म एंड द आई पीस 90 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा समझने के लिए हमें फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म के बारे में जानना जरूरी है। फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म से रिलेटेड डायग्राम आपके बुक में गिवन है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है और ये आपका फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, मान लो ये आपकी क्या हो जाती है, स्क्रीन हो जाती है, जिस स्क्रीन में आपको पैटर्न दिखाई देता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ लेते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट कराते हैं, और उसके बाद ये रे ऑफ लाइट सीधी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट को यहाँ इंसिडेंट कराते हैं, एक रे ऑफ लाइट को यहाँ इंसिडेंट कराते हैं, और ये यहाँ पर मीट करती है और ये यहाँ पर मीट करती है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से सुनो। हम क्या करते हैं, फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, ये किस लिए है, टू गेट टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो अगर मुझे 2 कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो लाइन है इसे पीछे की तरफ ऐसे प्रोड्यूस करता हूँ और इसको इस लाइन से ऐसा मिला देता हूँ, ठीक है, ओके। इसी तरीके से यहाँ से भी इस तरह से मैं इसे प्रोड्यूस करूँगा और इस लाइन को मैं इससे ऐसे मिला दूँगा। अब ये मेरा सोर्स S1 कहलाएगा और इसे मैं क्या बोलूँगा, सोर्स S2 बोलूँगा। अच्छा, 2 सोर्स यानी कि 2 स्लिट, और 2 स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, D कहते हैं। क्या कहते हैं, D, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक इमेज बनेगी, एक इमेज यहाँ पर बनेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं D डैश मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, D डैश, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है,
देखो ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये डायग्राम पूरा याद ना हो तो सिर्फ आप फाइनल इसकी वैल्यू याद कर लेना, उससे भी काम हो जाएगा। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इसका आंसर किस तरीके से आता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाई प्रिज्म एंड द आई पीस। तो देखो यहाँ पर बेसिकली आपका आई पीस होगा स्क्रीन में, और ये आपका क्या है, बाई प्रिज्म है। तो बाई प्रिज्म और इसके बीच में हमने क्या रख दिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया है। तो आप फिलहाल के लिए समझ लो कि आपका बाई प्रिज्म ही क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्या समझ लो, बाई प्रिज्म ही क्या है, आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अब क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाई प्रिज्म एंड द आई पीस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस, यानी यहाँ पे जो लेंस रखा हुआ है, लेंस से आई पीस तक का डिस्टेंस कितना है, 90 सेंटीमीटर है। कितना है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो इमेजेस मिल रही है हमें, वो कितनी मिल रही हैं, 0.9 सेंटीमीटर की इमेजेस मिल रही हैं। ठीक है, ओके। तो अब ध्यान से सुनो, मैं जानता हूँ कि स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस कितना होता है। स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस जो मुझे गिवन है वो 1.2 मीटर दिया है। तो अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो v दिया है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, क्योंकि लेंस से आई तक का डिस्टेंस यानी स्क्रीन तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, इमेज डिस्टेंस। तो अब ये वाला जो पार्ट बचा इसे मैं क्या बोलूँगा, u, और u का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि 120 सेंटीमीटर माइनस 90 करूँगा तो क्या आ जाएगा, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो आपने 10th में पढ़ा है। तो मैग्नीफिकेशन m का एक फॉर्मूला होता है v/u। ठीक है, ये की फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज यहाँ पर क्या है, d डैश, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, d। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर जब मैं इसे फ्रॉम 1 and 2 करूँगा, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 करूँगा तो देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, v/u इज इक्वल टू d डैश बाई डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये v की जो वैल्यू है कितनी है, 90 दिया है, u की वैल्यू कितना दिया है, 30, और d डैश की वैल्यू क्या है, 0.9, और d को एज इट इज़ रख देंगे हम यहाँ पर। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनो, 3 से कट करूँगा 9 को तो 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.9, ये क्या हो जाएगा d। अब d को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो देयरफॉर मुझे बताओ d की जो फाइनल वैल्यू है वो मुझे क्या मिल जाएगी, दैट विल बी 0.9 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो मुझे बताओ d की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 0.3, और इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली हमें ना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का सिंपल से मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा इक्वेशन था इस इक्वेशन को फाइनली लिख लेना है और डी की वैल्यू पुटअप करके आगे सॉल्व कर लेना है। देखो अगर आप फिर भी इसको ना समझ पाओ तो एक बार रिपीट करके देख लेना, या तो इससे रिलेटेड अगर आप मेरे एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है उस चैप्टर में भी अगर आप इसका सॉल्यूशन देख लोगे तो वहाँ पर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये हम डिफ़िकल्ट मोड में कह सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर समझना है अपने को, बट कोई बात नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया ठीक उसी तरीके से आप समझ लो। फाइनली अगर ये जो डायग्राम वगैरह मैंने आपको बनाया अगर ये समझ में ना आए तो आप बस ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को अगर आप याद रखोगे तो आपकी कहानी एकदम आसान हो जाएगी, इतना सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन था लैम्डा के लिए वो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था इक्वेशन, एक बार देख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी अपॉन एन डी। तो यहाँ पर लिखता हूँ वाई डी अपॉन एन इंटू कैपिटल डी। तो देयरफॉर अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या करेंगे, y की वैल्यू मुझे क्या दिया था 0.4 सेंटीमीटर, स्मॉल d की वैल्यू क्या है 0.3 सेंटीमीटर, और n की वैल्यू क्या है 20। अच्छा d की वैल्यू 1.2 नहीं लूँगा मैं, क्योंकि सारी वैल्यू जब मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ तो कैपिटल d को भी सेंटीमीटर में लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 120। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसे आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप ये डेसिमल हटा दो
4 इंटू 3 कर लो, 4 इंटू 3 मैंने 2 डिजिट शिफ्ट किया है तो पावर -2 आ जाएगा। अपॉन में क्या करेंगे, इसको मैं 2 इंटू 12 करता हूँ और ये दो जीरो को मैं 10⁻² लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये शिफ्टिंग ऑफ डिजिट आना चाहिए। देखो 0.4 को मैंने 4 किया तो 4 इंटू 10⁻1 हो जाएगा -1, और 0.3 को 3 किया तो 10⁻1 हो जाएगा, तो टोटल -2 हो जाएगा। वहीं पर 20 जो आपको दिखाई दे रहा है, 20 को मैंने 2 लिखा तो 10⁻1 हो जाएगा, और 120 को 12 लिखा तो 10⁻1 तो 10⁻2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 2 से 4 को कट करोगे तो 2 आ जाएगा, और 3 से 12 कट करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से वापस से कट करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यानी ये बेसिकली 1/2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब तो हाफ होता है, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5, और याद रखना इसको सेंटीमीटर में लिखना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको पूरा पावर के साथ लिख देता हूँ, इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो, अगर आप चाहते हो कि वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ मीटर लेके आओ, तो फिर आपको पता है कि सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻2 से मल्टीप्लाई, तो 0.5 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसको एमस्टॉम में लेके आओ, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एमस्टॉम में 10⁻10 होता है, तो मैं इसे 5000 कर देता हूँ। तो मैंने 4 डिजिट अगर आगे खिसकाया तो 10⁻10 मीटर हो जाएगा, और 10⁻10 को ही क्या कहते हैं, एमस्टॉम कहते हैं। तो इसका टोटल आंसर 5000 एमस्टॉम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये एमस्टॉम में कन्वर्ट करना आता है, शिफ्टिंग आता है तो ही करना है, अदरवाइज आप सेंटीमीटर तक भी अगर आंसर लेके आ जाते हो दैट इज़ अ परफेक्ट आंसर। तो जब तक क्वेश्चन में एमस्टॉम में लाने के लिए ना बोला हो तब तक आपकी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं कि आपको एमस्टॉम में लेके आना है। लेकिन अगर आपको आता है तो नॉर्मली वेवलेंथ इस चैप्टर के एमस्टॉम में लिखे जाते हैं या नैनोमीटर में, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने सेंटीमीटर या मीटर तक भी सॉल्व किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो एक बार आप वापस से इसे गो थ्रू कर लेना, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2022 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ प्लेन वेवफ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एमस्टॉम। तो यहाँ पर हमें वेवलेंथ दिया है और वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, 4000 एमस्टॉम है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4000 एमस्टॉम is incident on two slits on a screen perpendicular to the direction of light ray if the total separation of 10 bright fringes। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस दिया है जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है, और आगे क्या बोला है, ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, और स्क्रीन के डिस्टेंस यानी कैपिटल डी और इसकी वैल्यू क्या है, 2 मीटर। याद रखना स्क्रीन की जो वैल्यू होगी ना वो ज़्यादा होगी, इन टर्म्स ऑफ मीटर होगी, क्योंकि देखो स्मॉल डी का भी यूनिट वही हम लिखते हैं, कैपिटल डी का भी यूनिट वही लिखते हैं, लेकिन आप देखोगे कि स्मॉल डी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी, ठीक है, और कैपिटल डी की वैल्यू बड़ी होगी। तो कैपिटल डी की नॉर्मल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर होगी, स्मॉल डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर होगी या तो सेंटीमीटर होगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्मॉल डी का मतलब होता है स्लिट डिस्टेंस और कैपिटल डी का मतलब होता है स्क्रीन डिस्टेंस। तो स्क्रीन डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, 2 मीटर, और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, अवे इज 2 सेंटीमीटर। अब इसको ये 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, तो इस क्वेश्चन को वापस से थोड़ा पीछे से पढ़ना है। क्या दिया है, इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस, यानी कि 10 ब्राइट फ्रिंजेस का जो टोटल सेपरेशन है y, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, याद ये रखना है कि y की वैल्यू भी आपको इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर या मिलीमीटर ही गिवन होगी। आगे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट मतलब क्या निकालना है, स्मॉल डी निकालना है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो देयरफॉर स्मॉल डी क्या हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन वाई। अब बस आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज को पुटअप कर देना है। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू एन की वैल्यू 10 है, लैम्डा की जो वैल्यू मुझे गिवन है वो 4000 एमस्टॉम दी है। कितना है, 4000 एमस्टॉम। तो सबसे पहले तो इसे मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एमस्टॉम का जो मतलब होता है वो 10⁻10 होता है, तो ये मीटर के फॉर्म में आ गया।
इसे थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई करूँगा, यानी मैं 0 को हटा दूंगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये जो 3 0 आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं 10⁻3 लिख सकता हूँ, और 10⁻3 और -10 मतलब 10⁻7 मीटर। तो इस तरीके से मेरा जो वेवलेंथ लैम्डा है वो मुझे 4 इंटू 10⁻7 मिल गया। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 इंटू 10⁻7 इंटू जो कैपिटल डी है मेरा, वो कितना मुझे गिवन है, कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ पर है 2 मीटर, तो 2 लिख देता हूँ। और जो वाई है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में तो मैं भूल गया हूँ, अदरवाइज मैं आपको पहले यही बताता हूँ कि जैसे आप गिवन लिख लेते हो तो पहले ही आप कन्वर्जन कर लिया करो, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैंने सेंटीमीटर से इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब मैं यहाँ पर रखता हूँ 2 इंटू 10⁻²। तो अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल डी की जो वैल्यू है मेरी, अब वो मैं क्या करूँगा, इसको 4 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, 4 इंटू 10। अच्छा 10 का मतलब तो 10⁻1 ही होता है। अच्छा -2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2, तो 10⁻2 इंटू 10⁻7। तो अगर देखा जाए तो फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, d इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻2 + 1 10⁻3 हो जाएगा, और 10⁻7 है तो बचेगा क्या, 10⁻4 बचेगा, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो इस तरीके से हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब अगर यही स्लिट डिस्टेंस को मैं इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर लिखना चाहता तो क्या लिखता है, स्मॉल d इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻³ हो जाता, और ये फिलहाल तो मीटर में होता, और 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर। तो देखो ये मिलीमीटर में आ गया, ठीक है। तो ये कन्वर्जन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप यहाँ पर मीटर से इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, खाली मैं आपको बेसिक स्टेप बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ईजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3rd है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2022 में पूछा गया था, ठीक है। यानी जो अभी हमने क्वेश्चन किया था दैट वाज आस्क्ड इन जुलाई 2022 एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2022 मार्च। तो क्या गिवन है देखो, प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो बेसिकली यहाँ पर हमें सबसे पहले लैम्डा गिवन है, और लैम्डा की जो वैल्यू है दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। कितनी गिवन है, 6000 एंगस्ट्रॉम is incident on two slit on a screen to the direction of the light rays if the total separation of 10 bright fringes। यहाँ पर हमें total separation of 10 bright fringes, तो number of fringes कितने हैं, 10 है। देखो इस तरीके से मैं अगर 2-3 क्वेश्चन पे सॉल्व करूंगा तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो नंबर अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व करके आपको बताया और ये जो क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूँ, दोनों एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो नंबर ऑफ जो ब्राइट फ्रिंजेस है वो क्या है, 10 है। उसके बाद स्क्रीन डिस्टेंस यानी कैपिटल डी जो हमें दिया है दैट इज़ 2 मीटर है, और वहीं पर जो ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहे हैं, तो वाई की वैल्यू जो मुझे गिवन है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इसे कन्वर्जन करूंगा, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 10⁻² मीटर, और जो एमस्ट्रॉम है अब मैं इसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता हूँ तो 6 इंटू 10⁻7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगेन क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट मतलब मुझे स्मॉल डी निकालना है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई क्या होता है, स्मॉल डी। तो देयरफॉर स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन वाई। आपने हमेशा मुझे देखा होगा कि जो मुझे फाइंड आउट करना होता है पहले मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को राइट हैंड साइड में रखता हूँ और उसके बाद ही उनकी वैल्यूज़ को पुटअप करता हूँ। मैं पहले से वैल्यूज़ को पुटअप नहीं करता हूँ, क्योंकि पहले से अगर आप वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हो तो फिर इधर उधर एक्सचेंज करने में गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए आप पहले फॉर्मूले को बना लो अच्छे से और उसके बाद ही वैल्यू को पुटअप करो। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू जो एन की वैल्यू मुझे गिवन है वो 10 दिया है, लैम्डा जो है वो 6 इंटू 10⁻⁻7 है, वहीं कैपिटल डी की वैल्यू क्या है 2 है, और जो मेरा y है वो बेसिकली मुझे गिवन है 2 इंटू 10⁻²। तो अगेन 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्मॉल d इज इक्वल टू 6 को एज इट इज़ रखूँगा, और आपको पता है कि 10⁻² ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो +2 और 10 मतलब 10⁻1 तो 10⁻3 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या 10⁻4, ठीक है। क्या हो जाएगा 10⁻4, और इसका यूनिट क्या लिख दूंगा, मीटर।
तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हमने अभी किए हैं एग्जैक्टली सेम थे, सिर्फ वैल्यूज़ में चेंज किया गया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2020 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। If the difference in the velocities of light in glass and water is 0.25 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, तो बेसिकली यहाँ पर हमें डिफरेंस इन वेलोसिटीज़ गिवन है और ये वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो किसके बीच में है, ग्लास और वाटर के बीच में, और इसका जो डिफरेंस वैल्यू है वो 0.25 इंटू 10 रेज़ टू 8 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो डिफरेंस हम दो तरीके से लिख सकते हैं। डिफरेंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ वेलोसिटी इन ग्लास माइनस वेलोसिटी इन वाटर। एक तो डिफरेंस लिखने का तरीका ये है, दूसरा तरीका आप ये भी लिख सकते हो वेलोसिटी इन वाटर माइनस वेलोसिटी इन ग्लास। और आप जानते हो कि अगर मुझे वेलोसिटी का डिफरेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, हायर वैल्यू को लोअर वैल्यू से माइनस करूँगा। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि स्पीड किस में ज़्यादा और किस में स्पीड कम है, ठीक है। यानी नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास। तो इसका मतलब है कि जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पर क्या दिया है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे VA निकालना है। तो VA का मतलब यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे, गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर आर 1.5 एंड 4/3। यानी कि यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम NG से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू जो मुझे यहाँ पर गिवन है दैट इज़ 1.5 दिया है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N से भी रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इसे N से रिप्रेजेंट किया गया है। वहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो गिवन है दैट इज़ 4/3 दिया है। तो अब अगर मुझे पता करना है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो अगर मैं 4/3 को नॉर्मल डिवाइड करूँ तो ये 1.33 आएगा। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। यानी अगर हम क्वेश्चन को समझे तो आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पर मेरे पास क्या है, कोई ग्लास है, ठीक है। ये मेरे पास एक ग्लास है और यहाँ पर मेरे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो ग्लास मीडियम पर इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पर भी एक रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, ग्लास मीडियम पे इंसिडेंट हो रही है। तो जब हमारी लाइट एयर मीडियम में होगी तो मैं इसे VA से डिनोट कर देता हूँ और जब वही लाइट ग्लास मीडियम में ट्रैवल करेगी तो मैं इसे VG से डिनोट कर देता हूँ और जब वाटर में ट्रैवल करेगी तो इसे VW से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यहाँ पर क्या है, कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ज़्यादा है, तो देयरफॉर आपको ये समझ जाना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो अब जो मुझे यहाँ पर सीक्वेंस लेना होगा डिफरेंस का, वो मैं क्या लूँगा, VW माइनस VG लूँगा, जिसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है। और वो कितना गिवन है देखो, दैट इज़ 0.25 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो अगर आप VG माइनस VW करोगे तो भी आंसर वही आएगा और VW माइनस VG करोगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन इस केस में आंसर नेगेटिव में आएगा और इस केस में अपना आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें यही समझ में आता है कि डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर। तो सिंस पहले ग्लास का नाम दे दिया है तो हम VG माइनस VW करेंगे, बट इससे होगा क्या कि आंसर नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये समझना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इसीलिए उन्होंने ये 3 मार्क्स में पूछा है, ठीक है। यहाँ पर ये हमें समझना है कि स्पीड ऑफ लाइट किस में फास्ट ट्रैवल कर रही है। तो जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये जो हमें डिफरेंस दिया है वो किसका दिया है, VW माइनस VG का डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम नॉर्मली फॉर्मूला जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n इज इक्वल टू क्या होता है v1/v2 भी होता है, और या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला c/v भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों चलेगा। जैसे कि हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम ऑलमोस्ट सेम ही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो आप c/v फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो या तो v1/v2 यूज़ कर लो। तो देयरफॉर देखो यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे बन जाएंगे। वो दो इक्वेशन क्या बनेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस डायग्राम के नीचे, ठीक है। जैसे कि मैं जानता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। वहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब मुझे यहीं से दोनों इक्वेशन का यूज़ आगे करना होगा। तो सिंस मुझे निकालना क्या है, मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको लिख लूँगा Vg इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Vw इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से मैंने इसे पहले से क्यों निकाल लिया है मैं उसका रीज़न आपको बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या दिया है, दैट इज़ Vw माइनस Vg, ठीक है। तो Vw माइनस Vg, तो आप देखो मैंने Vw की वैल्यू तो निकाल ली है, क्या है Va/Nw है, वहीं पर माइनस करूंगा Vg की वैल्यू क्या है Va/Ng, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ध्यान से सुनो। देयरफॉर सिंस मुझे Vw माइनस Vg की वैल्यू पता है और ये वैल्यू कितनी है 0.25 × 10⁸ है, और यहाँ से Va को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर माइनस 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो जाएगा, ठीक है। आई बात इतनी समझ में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देयरफॉर अब देखो 0.25 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसे 25 × 10⁶ भी तो लिख सकता हूँ ना, मैंने 2 डिजिट शिफ्ट कर दिए, और ये क्या हो जाएगा Va, और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो मुझे कितना गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है 4/3, तो मैं 4/3 लिख लेता हूँ, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मुझे ग्लास दिया है वो 1.5 दिया है तो 1.5 लिख लेता हूँ, ठीक है। कितना है 1.5, तो ये 1/1.5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो यहाँ से हमें आसानी से इसे सॉल्व करना है। मैं इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ 25 × 10⁶ इज इक्वल टू ये हो जाएगा Va, और ये जो तो आपको दिखाई दे रहा है ना 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये 3/4 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा 1.5 से तो इसे मैं क्या 10/15 लिख सकता हूँ ना। मैंने नीचे से अगर एक पॉइंट शिफ्ट किया, एक डिजिट शिफ्ट किया तो ऊपर एक 0 ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, इसे लिख लो 25 × 10⁶ इज इक्वल टू Va, और इसे मैं लिखता हूँ 3/4, और आप जानते हो कि 10/15 का मतलब क्या है कि अगर मैं 5 से कट करूँ तो इसे मैं 2/3 लिख सकता हूँ, सही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर 25 × 10⁶ विल बी इक्वल टू Va, और यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 3 3 ज़ा 9, तो 9 हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 तो -8 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनली क्या लिख सकता हूँ 25 × 10⁶ इज इक्वल टू Va, 9 - 8 करूँगा तो 1 ही होगा, यानी कि 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 को हम जब इधर लेके जाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 यानी 25 × 12 × 10⁻² क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू V × A हो जाएगा। अब 12 से आप इसे क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 5 = 60 होता है, तो 0 बैलेंस क्या आ जाएगा 6, 12 2 = 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 × 10⁶ इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा 6, और ये स्पीड क्या हो जाएगा Va। तो देयरफॉर फाइनली स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का आंसर मुझे क्या मिल जाएगा 300 × 10⁶। तो अगर मैं नॉर्मल पैटर्न पे लेके तो अगर मैं नॉर्मल पैटर्न पे इसे लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा 3 × 10⁸ लिख लूँगा, यानी ये जो आपको 2 0 दिख रहे हैं इनका मतलब 10⁻² होता है, तो 10⁻6 और 10⁻² टोटल 10⁻8 हो जाएगा, और इसका यूनिट यूज़ कर लेंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है ये बेसिकली जो आपने 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चैप्टर पढ़ा है उसी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2022 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5200 एमस्टॉर्म, यानी कि हमें यहाँ पर लैम्डा दिया है और इसकी वैल्यू क्या है 5200 एमस्टॉर्म गिवन है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इज यूज टू ऑब्टेन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन द फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 1.3 मिलीमीटर। तो फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 1.3 मिलीमीटर मतलब कि y की वैल्यू दिया है विच इज़ 1.3 मिलीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें इसे एमस्टॉर्म से मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 5200 इंटू 10⁻⁻10 करेंगे और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 52 इंटू 10⁻8 मीटर हो जाएगा। और वहीं पर जो मुझे फ्रिंज विड्थ का जो डिस्टेंस गिवन है वो 1.3 मिलीमीटर है। तो इसे मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसे 13 इंटू 10⁻4 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, When the screen is moved toward the बाइप्रिज्म by 50 सेंटीमीटर। तो स्क्रीन का डिस्टेंस यानी कैपिटल D दिया है 50 सेंटीमीटर, जिसे मैं नॉर्मली 0.5 मीटर भी लिख सकता हूँ या तो इसे सिंप्लीफाई करके 5 इंटू 10⁻1 मीटर भी लिख सकता हूँ। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ द स्लिट। टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ द स्लिट मतलब यहाँ पर मुझे स्लिट डिस्टेंस D निकालना है। मान लो क्या निकालना है, स्लिट डिस्टेंस D निकालना है। अभी देखो इसको निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। क्या होता है, y इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली n की जो वैल्यू है वो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर फाइनली मुझे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d विल बी इक्वल टू लैम्डा डी बाई वाई हो जाएगा। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू जो मुझे गिवन है वो 52 इंटू 10⁻8 दिया है। वहीं d की जो वैल्यू मुझे गिवन है वो 5 इंटू 10⁻1 दिया है। और जो y की वैल्यू मुझे गिवन है वो कितनी दिया है, देखो y की जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 1.3। तो मैं इसे बेसिकली 13 इंटू 10⁻4 लिखता हूँ। तब आपको पता है कि 13 4 कितना होता है 52, है ना, 13 4 52। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू, और 5 4 कितना होता है 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू, अच्छा 10⁻, ध्यान से सुनना, 10⁻8 है, -1 है तो टोटल 10⁻9 हो जाएगा और 10⁻4 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर क्या करूँगा मैं, तो सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर +4 होगा, है ना, क्या होगा +4, तो +4 लिख देता हूँ। तो देयरफॉर d विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻5 बचेगा। अब आप जानते हो ये जो आंसर मुझे मिला वो मीटर में मिला, किसमें मिला, मीटर में। अगर मुझे सेंटीमीटर में इसको लाना हो तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको लिखूंगा, देखो सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में लाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि मैं इसे 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो, ध्यान से सुनो, सेंटीमीटर से जब मीटर में कन्वर्जन करते हैं तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन कर रहे हो तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो वैसे तो आपका यहाँ तक ही आंसर आएगा और यहीं तक आपको करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2019 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 4300 एमस्टॉर्म। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बोला है कि ये कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है और उस मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो वेवलेंथ हमें गिवन है यानी लैम्डा, इसकी वैल्यू दिया है 4300 एमस्टॉर्म। कितना दिया है 4300 एमस्टॉर्म। फॉल्स ऑन अ स्लिट विड्थ ए। तो यहाँ पर स्लिट जो विड्थ है जिसे हम नॉर्मली डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर क्या बोला है, फॉल्स ऑन अ स्लिट विड्थ ए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, यानी कि बेसिकली हमें यहाँ पर स्लिट विड्थ निकालना है। तो आप इसे डी से भी डिनोट कर सकते हो या ए से भी डिनोट कर सकते हो। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फर्स्ट मैक्सिमम फॉल्स एट 30 डिग्री। फर्स्ट मैक्सिमम मतलब कि यहाँ पर एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितना दिया है 30 डिग्री। तो वापस एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, क्या दिया है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 4300 एमस्टॉर्म फॉल्स ऑन अ स्लिट विड्थ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्लिट विड्थ
ए द फर्स्ट मैक्सिमम फॉल्स एट 30 डिग्री। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमारे पास क्वेश्चन है और जो गिवन डेटा है इसके बेसिस पर हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि स्लिट विड्थ कितनी होगी। अब देखो देखा जाए तो ये बेसिकली डायफ्रैक्शन से रिलेटेड पार्ट है ये, जहाँ पर हम पढ़ते हैं डायफ्रैक्शन में क्या होती है, एक सिंगल स्लिट होती है। क्या होती है, एक सिंगल स्लिट होती है। सामने यहाँ पर आपकी क्या होती है कि स्क्रीन होती है, राइट। ओके, तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ से हम क्या देखते हैं कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ सीधा ऐसे ट्रैवल करके आती है। फिर उसके बाद मान लो कि ये हमारा ये पॉइंट है जहाँ पर क्या बन रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है। ये पॉइंट पी है जहाँ पर क्या बन रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा। तो ये हमारा स्लिट हो जाएगा, ये हमारी स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है। और ये स्लिट विड्थ जो होता है वो नॉर्मली हम डी से या ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बोला है तो मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो स्लिट विड्थ कितना है, ए है। ठीक है, इसे थोड़ा सा सही से बना देता हूँ मैं। तो स्लिट विड्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। ओके, उसके बाद देखो इसको यहाँ पर हम इस तरह से मिला देते हैं। अब आप जानते हो कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पाथ डिफरेंस यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका, जिसे हम डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं या डेल्टा वाई भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या है, पाथ डिफरेंस है। इसी पाथ डिफरेंस के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर बता पाएंगे, क्या बताना है अपने को, कि स्लिट विड्थ कितना होगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम जानते हैं कि देखो इसके लिए हमें पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो देयरफॉर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, पाथ डिफरेंस को पी डी से डिनोट कर देते हैं, या इसे आप डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई से भी डिनोट कर सकते हो। और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा। कितना होता है, ए साइन थीटा। ठीक है, डी साइन थीटा बोल सकते हो या ए साइन थीटा बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि पाथ रेफरेंस कितना है। ठीक है, पाथ रेफरेंस कितना है, यानी पाथ रेफरेंस की क्या क्या कंडीशन होती है। तो देखो यहाँ पर वर्ड मैक्सिमा यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है, मैक्सिमा। और मैक्सिमा का पाथ रेफरेंस कहाँ कहाँ पर मिलता है वो आपको समझना होगा। तो देखो मैक्सिमा का जो पाथ रेफरेंस आपको मिलता है वो कहाँ मिलता है, लैम्डा बाई 2 में मिलता है, 3 लैम्डा बाई 2 में मिलता है, 5 लैम्डा बाई 2 में मिलता है, एंड सो ऑन। जबकि मिनिमा का जो पाथ रेफरेंस होता है वो 0 पे मिलता है, लैम्डा पे मिलता है, 2 लैम्डा पे मिलता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पाथ रेफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो पाथ रेफरेंस का यहाँ पर फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे, सिंस यहाँ पर क्या बोला है, फर्स्ट मैक्सिमा बोला है। क्या बोला है, फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। भाई ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन सेंटर के लिए होती है। तो ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट मिनिमा। और ये किसके लिए हो जाएगा, सेकेंड मैक्सिमा या सेकेंड मिनिमा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इसके आगे हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू गिवन है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा क्रिटिकल है और इसको समझना पड़ेगा हमें। तो अगर आपको डायफ्रैक्शन वाला पूरा डेरिवेशन अच्छे से आता होगा तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर आगे देखो क्या करना है। सबसे पहले देयरफॉर 3 लिखेंगे। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू तो हमें गिवन है। क्या दिया है लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू जो हम जानते हैं वो कितना दिया है, 4300 एमस्टॉर्म दिया है। तो पहले तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो कन्वर्ट करने का मतलब है मैं इसे लिखूँगा 4300 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और अगर इसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसे 43 इंटू 10⁻⁸ मीटर भी लिख सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लैम्डा की जगह पर 43 इंटू 10⁸ लिख लेता हूँ और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए। और ये साइन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। अब आप जानते हो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो मैं नॉर्मली 3 से पहले इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, और 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12, यानी 129 हो जाएगा। ठीक है, इनटू पावर क्या है, 10⁻⁸ है। हाँ, तो 10⁻⁸। और ये क्या हो जाएगा, अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो देयरफॉर मुझे यहाँ से बताओ कि ए की वैल्यू क्या मिल गई, दैट इज, अच्छा इस ए की वैल्यू को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, इस ए की वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ 12.9 इंटू 10⁻⁻7 लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये आंसर मुझे इन टर्म्स ऑफ मीटर मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना है।
आप चाहिए तो इसे इन टर्म्स ऑफ माइक्रोमीटर भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि क्वेश्चन पे कहीं पर ऐसा कुछ बोला नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जितना लेंथ वाला पार्ट है उसका SI यूनिट मीटर होता है, तो आपको मीटर तक ही उसे सॉल्व करना है। उसके आगे वो आपकी मर्जी है कि आप उसे नैनोमीटर या एमस्ट्रॉम में निकालना चाहो तो निकालो, अदरवाइज उसे लीव कर दो, क्योंकि कभी कभी कन्वर्जन में अगर कुछ गलती हो गई तो फिर उसका मार्क्स कटने का डर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार वापस से क्वेश्चन को आप देख लो, क्या दिया था क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें दिया था मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ दिया है, और यहाँ पर बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, मतलब कि स्लिट का विड्थ कितना होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि जो हमें फर्स्ट मैक्सिमम मिले वो 30 डिग्री एंगल पे मिले। कितने एंगल पे मिले? 30 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो अब ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, पाथ रेफरेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। पाथ रेफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ए साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा आपका ये है, ठीक है, ये थीटा एंगल है यहाँ पर। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले पाथ रेफरेंस निकाल लेना है। तो फर्स्ट जो मैक्सिमम हमें मिलता है वो कितने पाथ रेफरेंस से मिलता है? तो फर्स्ट मैक्सिमम हमें 3λ/2 पे मिलता है। ठीक है, तो ये सारी वो कंडीशन है जो कंडीशन हमें अप्लाई करके इसका आंसर कैलकुलेट करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2019 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी रेशियो 81:1। तो बेसिकली यहाँ पर 2 कोहेरेंट सोर्सेज की बात हो रही है, और दोनों कोहेरेंट सोर्सेज का यहाँ पर इंटेंसिटी का रेशियो दिया है। मतलब मैं मान सकता हूँ कि इंटेंसिटी 1 अपॉन इंटेंसिटी 2, इसकी वैल्यू जो मुझे गिवन है दैट इज़ 81/1 दिया है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर यू कैन से दैट कि I1 की जो वैल्यू है वो 81 है, और I2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। ठीक है, आगे क्या बोला है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमें वापस से रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? इंटेंसिटी का, इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी मुझे आई मैक्स, यानी इसी को हम आई मैक्सिमा कहते हैं, और आई मिनिमा का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में एक बात आपको बता देता हूँ, ताकि इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जहाँ पर आपको रेशियो पूछे इंटेंसिटी का, तो वहाँ पर 2 बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले, अगर एम्पलीट्यूड गिवन है, क्या गिवन है? एम्पलीट्यूड गिवन है, और फिर आपको इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो आपको याद रखना है कि इंटेंसिटी जो होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो अगर कभी एम्पलीट्यूड दे के मैक्सिमम और मिनिमम का इंटेंसिटी पूछेगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, A1 + A2 अपॉन A1 - A2 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब ऑलरेडी A1 A2 की वैल्यू गिवन हो और मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछे। लेकिन सिंस ये क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर इंटेंसिटी दे के इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, I max अपॉन I min इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 अपॉन क्या करना है? √I1 माइनस √I2 द होल स्क्वायर करना है। ठीक है, बस ये दोनों डिफरेंस आप याद रखना। तो ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब एम्पलीट्यूड A1 A2 गिवन हो और I max अपॉन I min का रेशियो पूछा हो, और ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब इंटेंसिटी I1 I2 दिया हो और I max अपॉन I min का फॉर्मूला पूछा हो। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों बात याद रहोगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और इसे में कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, और इसके अलावा कोई केस इसमें नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ I max, और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? I min हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा √I1, तो I1 की जो वैल्यू है वो 81 है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा √I2, I2 की वैल्यू 1 है, और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? √I1 यानी कि 81, और माइनस क्या हो जाएगा? √1, और इसका हमें क्या करना है? होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप जानते हो कि √I1 मतलब क्या, यानी √81 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो I max अपॉन I min की जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिलेगी? 9 प्लस 1 का रूट तो 1 होगा, अपॉन 9 माइनस 1 हो जाएगा द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? देयरफॉर लिखेंगे I max अपॉन I min, I max अपॉन I min इज इक्वल टू 9 प्लस 1 मतलब कि 10, और 9 माइनस 1 मतलब कि 8 का होल स्क्वायर। तो फर्दर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ I max अपॉन I min इज इक्वल टू
100 का करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप फर्दर चाहिए तो और भी डिवाइड कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू 4। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको और सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा, यानी कि 25/16 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जो बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में दोनों बताई हैं वो बातें बस आप याद रखना, तो बहुत आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यानी अगर मैं टिल 2014 भी देखूंगा तो मुझे कम से कम 20 से 25 यहाँ पर PYQs दिख रहे हैं। इतने सारे PYQs एक वीडियो में सॉल्व कर पाना मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो हैं इसके बाद मैं कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो वापस से मैं वही बात बोलूँगा कि फिर तो जो लेटेस्ट PYQs हैं उनको करना तो बहुत कंपलसरी है, तो इसीलिए मैं पहले लेटेस्ट वाले जो PYQs है वो ऑलमोस्ट सब करा रहा हूँ, और उसके बाद के जो PYQs है मतलब 2018 या उसके पहले के जो PYQs है उनमें से हम मेन क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मार्च 2019 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो न्यूमेरिकल जिनसे आते ही आते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक बताया था चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, उसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 हो गया, चैप्टर नंबर 7 हो गया। इनसे ना न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, तो ये चैप्टर आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़रूर करना है। आने का ये मतलब है कि यार इनसे एक नहीं बल्कि दो न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है। इन यंग्स इंटरफ्रेंस बैंड वे आर प्रोटेक्टेड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट 150 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो ये हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन गिवन है, तो हम समझ जाएंगे ये YDSC है। तो इन यंग्स डबल स्लिट इंटरफ्रेंस बैंड वे आर प्रोड्यूस ऑन अ स्क्रीन एट 150 सेंटीमीटर। तो स्क्रीन का डिस्टेंस यानी कैपिटल D दिया है जिसकी वैल्यू है 150 सेंटीमीटर। तो अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो आप जानते हो कि ये 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम टू स्लिट 0.15 मिलीमीटर अपार्ट। तो जो मुझे यहाँ पर स्लिट का डिस्टेंस दिया है और क्या दिया है, स्लिट का डिस्टेंस दिया है 0.15 मिलीमीटर। अच्छा, मिलीमीटर से मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 0.15 इंटू 10⁻³ करूँगा, और साथ ही साथ में मैं कुछ डिजिट को भी शिफ्ट कर दूंगा तो 15 इंटू 10⁻5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, एंड इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, यानी यहाँ पर मुझे लैम्डा गिवन है और लैम्डा की जो वैल्यू है दैट इज 6500 एमस्ट्रॉम है। ठीक है, तो वापस से वेवलेंथ को भी कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6500 इंटू 10⁻10, और अगर इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं 65 इंटू 10⁻8 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। और हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। हमें क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ निकालना है। विड्थ मतलब हमें क्या, W कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, फ्रिंज विड्थ हमें निकालना है। अच्छा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला वही होता है, खाली यहाँ पर n नहीं होगा। नॉर्मल जो हम y का फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या होता है, n लैम्डा d बाई स्मॉल d। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू लैम्डा d बाई स्मॉल d। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको रख देना है, सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो लैम्डा की वैल्यू मुझे क्या दिया है, 65 इंटू 10⁻8 गिवन है। कैपिटल D की जो वैल्यू है वो क्या है, 1.5 है, और अपॉन में क्या है, स्मॉल d, और स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, 15 इंटू 10⁻5 है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर मैं इसे लिखता हूँ W इज इक्वल टू, ये मैं लिखता हूँ 65। अच्छा, ये जो आपको 1.5 दिख रहा है ना, मैं इसे 15 बना देता हूँ। तो 15 करने का मतलब है कि 10⁻1 हो जाएगा। तो -1 और माइनस से टोटल क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या करूँगा, 15 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो 15 से 15 आसानी से कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर मुझे जो W की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, दैट इज 65। अच्छा, 10⁻5 ऊपर आएगा तो +5 -9 करूँगा तो 10⁻4 बचेगा। ठीक है, ये जो आंसर मुझे मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ मीटर मिलेगा। लेकिन अगर मैं विड्थ को इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर लाना चाहता हूँ तो मैं इसे 6.5 कर लेता हूँ, तो पावर क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ को ही हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। तो देयरफॉर जो मुझे फ्रिंज विड्थ मिलेगी दैट विल बी 6.5 मिलीमीटर। तो इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है।
तो आपको देखना है कि अगर वाईडी एक्सपेरिमेंट का स्लिट विड्थ पूछा है तो आपको फॉर्मूला W इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी निकालना है। लेकिन अगर डायफ्रैक्शन का विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट पूछा है तो वहाँ पर W का फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, कितना होता है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये फॉर्मूलास आप याद रखना। बाकी ये वाला जो फॉर्मूला है ये डायफ्रैक्शन के लिए मिनिमा के लिए लगता है और YDSC यानी इंटरफ्रेंस में मैक्सिमा के लिए लगता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2018 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है। In Young's double slit experiment, the slits are 0.5 millimeter apart and interference are observed on a screen placed at a distance of 100 centimeter. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, स्लिट का डिस्टेंस दिया है। तो स्लिट को नॉर्मली हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है, जिसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁴ मीटर। देखो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ होगा और साथ ही साथ में अगर मैं एक पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ तो ये -4 हो जाएगा। और आगे क्या बोला है, द इंटरफ्रेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो स्क्रीन का डिस्टेंस मुझे 100 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये बेसिकली 1 मीटर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इट इज़ फाउंड दैट 9th ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.835 मिलीमीटर फ्रॉम द सेकेंड। ठीक है, यानी यहाँ तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2018 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट इज 371 लैम्डा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें पाथ डिफरेंस दिया है। पाथ डिफरेंस को मैं P.D से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू मुझे गिवन है वो कितना दिया है, 371 लैम्डा दिया है। और आगे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, इज द पॉइंट ब्राइट और डार्क। हमें ये बताना है कि पॉइंट ब्राइट होगा कि डार्क होगा। यानी अगर मैं क्वेश्चन को वापस से पढूं तो क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट इज 371 लैम्डा। मान लो दो वेव्स हैं, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे ये स्क्रीन है हमारी, ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पर स्लिट हो गया कुछ इस तरीके से, और एक वेव यहाँ से पहुँची इस पॉइंट पर और एक वेव यहाँ से पहुँची इस पॉइंट पर। ठीक है, दोनों वेव यहाँ पर जब पहुँचती हैं तो दोनों के लिए जो पाथ डिफरेंस है, ये बेसिकली पाथ डिफरेंस हो गया आपका ये वाला पॉइंट। ये जो पाथ डिफरेंस है कितना है, 371 लैम्डा है। तो हमें ये बताना है कि क्या ये पॉइंट P जो है वो ब्राइट होगा कि डार्क होगा, ब्राइट होगा कि डार्क होगा। ठीक है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तब देखो पॉइंट P ब्राइट होगा या डार्क होगा, ये हम किस कंडीशन पे बता सकते हैं, ये हम कंडीशन पे बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द पाथ डिफरेंस इज 0.24 मिलीमीटर, और वापस से यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस गिवन है वो कितना दिया है, दैट इज 0.24 मिलीमीटर दिया है। तो 0.24 मिलीमीटर इज द पाथ डिफरेंस। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। हमें लैम्डा यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमें ये बताना है कि जो पॉइंट P है वो ब्राइट होगा कि डार्क होगा। तो कंडीशन आप समझ लो, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तो कंडीशन क्या है, इफ पाथ डिफरेंस इज 0 लैम्डा 2 लैम्डा n लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा में आई तो फिर जो पॉइंट P होगा, सो इफ द पाथ डिफरेंस इज 0 लैम्डा 2 लैम्डा n लैम्डा, देन पॉइंट P विल बी ब्राइट। ये कंडीशन आप याद रखो। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस 0 से लेकर n लैम्डा के बीच में कहीं पर लाई करेगा तो जो पॉइंट P होगा वो ब्राइट होगा। तो जैसे यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, यहाँ पर मुझे दिया है 371 लैम्डा। तो अगर देखा जाए तो देयरफॉर जो 371 लैम्डा है ये बेसिकली n लैम्डा की कैटेगरी में आ रहा है, राइट। क्या आ रहा है, n लैम्डा की कैटेगरी में। सो देयरफॉर मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि पॉइंट P विल बी ब्राइट। देयरफॉर द पॉइंट P विल बी ब्राइट। पॉइंट P क्या होगा, ब्राइट होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है।
अच्छा, डार्क के लिए कंडीशन क्या होती है? डार्क के लिए कंडीशन होती है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। अगर आपको वैल्यू मिलता है तो वहाँ पर फिर क्या बनेगा? डार्क बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल वेव्स गिवा था 371 लैम्डा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला क्या पॉइंट पी ब्राइट होगा या डार्क होगा। तो जैसे मैंने आपको ये कंडीशन बताया, बस आपको ये कंडीशन याद रखना है कि अगर पाथ डिफरेंस 0 से लेकर n लैम्डा के बीच में लाई करेगा तो वो पॉइंट ब्राइट होगा, और अगर पाथ डिफरेंस 0 के अलावा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 होगा तो वो पॉइंट डार्क होगा। तो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो पाथ रेफरेंस गिवन है वो कितना दिया है? 371 लैम्डा, जो कि बेसिकली n लैम्डा के पैटर्न पे है। तो इसीलिए जो हमारा पॉइंट पी होगा वो ब्राइट होगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, लैम्डा निकालना है। ठीक है, अब देखो लैम्डा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ये जो दोनों इक्वेशन आपको यहाँ पर मिले हैं, इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 371 लैम्डा। क्या हो जाएगा? 371 लैम्डा इज इक्वल टू दिस विल बी 0.24 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? सबसे पहले तो ये जो मिलीमीटर में है इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 371 लैम्डा इज इक्वल टू 0.24 इंटू 10⁻⁻3। अब ये मीटर के टर्म्स में हमने लिख लिया। ठीक है, वैसे यहाँ पर कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अगर आप नहीं भी कन्वर्ट करोगे तो आंसर आपको बस याद रखना है कि मिलीमीटर में लिखना है। ठीक है, तो देयरफॉर फर्दर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो लिखूंगा लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको मैं 24 इंटू 10⁻⁻5 लिख देता हूँ। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा? अपॉन में यहाँ पर 371 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें आगे तो लैम्डा इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है? 371 को यहाँ पर 24 से डिवाइड करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग या रेसिप्रोकल के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों मेथड है, आप आइदर यहाँ पर लॉग एंटी लॉग अप्लाई कर दो या रेसिप्रोकल अप्लाई कर दो। तो जब 24 को 371 से आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आपको जो मिलेगी दैट विल बी 0.06469 मिलेगी इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा? -5। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जैसे कि हम जानते हैं कि वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में लिखते हैं, तो इसे हम चाहिए तो कन्वर्ट करके ऐसा भी लिख सकते हैं 6.469 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ मैंने क्या लिख दिया? मीटर लिख दिया। अगर आप एंगस्ट्रॉम में जानते हो कि इसे एंगस्ट्रॉम में लिखा जाए तो आपको पता है कि एंगस्ट्रॉम में लिखने के लिए 10⁻10 करेंगे तो ये डिजिट को हम शिफ्ट कर लेंगे 6469, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। लेकिन वापस मैं आपको यही बात बोलूँगा कि ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आपको आंसर एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में लाना है या मीटर के टर्म्स में लाना है, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इस इक्वेशन में यहाँ पर कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप चाहिए तो फर्दर इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लैम्डा इज इक्वल टू 0.24 डिवाइडेड बाई 371, और याद रखना कि यूनिट क्या था? मिलीमीटर। तो फाइनल इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी किसके टर्म्स में आएगा? इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर आप मिलीमीटर में भी लिखते हो तो भी चलेगा, और अगर आप मीटर में लिखोगे तो भी चलेगा, इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम भी चलेगा। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि आप अगर कहीं आंसर देखो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि आंसर हमारा एंगस्ट्रॉम में है, हमने मीटर में निकाला है या मिलीमीटर में। जब तक कि क्वेश्चन में बोला ना हो कि आपको आंसर एंगस्ट्रॉम में निकालना है, तब तक ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी मार्च 2018 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 0.5 मिलीमीटर अपार्ट। तो बेसिकली यहाँ पर स्लिट डिस्टेंस दिया है, तो मैं लिख लेता हूँ स्लिट डिस्टेंस कितना है? 0.5 मिलीमीटर है। एन इंटरफ्रेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। और जो हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न दिख रहा है वो स्लिट से कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है? 100 सेंटीमीटर पर। मतलब हमें स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जिसे मैं नॉर्मली क्या लिख सकता हूँ? 1 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? इट इज़ फाउंड दैट द नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज दिया है, ब्राइट फ्रिंज वो कितना है? 9th है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको याद रखना है, आगे हमें काम आएगा। ठीक है, तो जो 9th ब्राइट फ्रिंज है, इज इट एट अ डिस्टेंस 8.835 मिलीमीटर फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज।
और जो डार्क फ्रिंज है वो कितना दिया है, डार्क फ्रिंज की वैल्यू है सेकंड है। यानी इसके कहने का मतलब है कि जैसे मैं मान लूँ कि ये मेरी कोई स्क्रीन है, ठीक है, और इस स्क्रीन में यहाँ पर सेकंड डार्क बैठ रहा है, सेकंड डार्क फ्रिंज बन रहा है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर कुछ मान लो कि नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रहा है, नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस हमें दिया है ना, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूँगा, इस डिस्टेंस को मैं y बोलूँगा, क्या बोलूँगा, y। तो y की जो वैल्यू मुझे गिवन है ये कितना दिया है, तो बेसिकली जो डिफरेंस बिटवीन सेकंड यानी कि सेकंड डार्क से लेकर नाइन्थ ब्राइट तक के बीच का जो टोटल डिस्टेंस मुझे गिवन है दैट इज़ 8.835 मिलीमीटर गिवन है, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, यानी कि हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर स्लिट का डिस्टेंस दिया है 0.5 मिलीमीटर, तो सबसे पहले कन्वर्जन कर लेते हैं, तो ये 5 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए तो जो y की वैल्यू हो वो भी इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8.835 × 10⁻³ हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर, ठीक है। पॉइंट वगैरह अभी फिलहाल मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, आगे देखेंगे तो शिफ्ट करने की ज़रूरत होगी तो शिफ्ट कर देंगे। अब इसके आगे देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है कि जो नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रहा है सेकेंड डार्क से वो 8.835 × 10⁻³ डिस्टेंस पर फॉर्म हो रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। जो हमने नाइन्थ फ्रिंज यूज़ किया है इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो बेसिकली हम जानते हैं कि ब्राइट के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, ब्राइट के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है y = n λd/d। क्या होता है, n λd/d। वहीं डार्क के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो वो होता है y = 2n-1 λd/2d, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये डार्क के लिए हम यूज़ करते हैं और जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है ये ब्राइट के लिए यूज़ करते हैं। और याद रखना है कि यहाँ पर ऊपर जो n का वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। वहीं पर डार्क के लिए जो n की वैल्यू है ये स्टार्ट होती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है कि ब्राइट के लिए y की वैल्यू क्या है, n λd/d और डार्क के लिए इसकी वैल्यू क्या है 2n-1 λd/2d, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, यहाँ पर आपको पता है कि स्टार्टिंग मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि ब्राइट के लिए कंडीशन क्या है कि जो पाथ रेफरेंस है वो 0, λ, 2, λ, 3 λ के कैटेगरी में होना चाहिए और डार्क के लिए जो कंडीशन है वो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 के कैटेगरी में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। तो ध्यान से सुनो, किसके बीच का हमें डिफरेंस दिया है, नाइन्थ ब्राइट टू द सेकेंड डार्क। तो नाइन्थ ब्राइट के लिए फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखूँगा n λd/d माइनस 2n-1 λd/2d इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू जो मुझे यहाँ पर गिवन है कितना दिया है, 8.835 × 10⁻⁻3, ठीक है। अब n की वैल्यू ब्राइट के लिए कितनी है, 9 है, तो मैं इसे लिख लूँगा 9 λd/d। और वहीं अगर आप डार्क के लिए देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 × 2 करूँगा तो 4 तो 4 - 1 और ये हो जाएगा λd/2d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, λd/2d इज इक्वल टू 8.835 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो कुछ कॉमन चीज़ें हैं तो उसे बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि मुझे λD/d कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 9 - 3/2 बचेगा। क्या बचेगा, 9 - 3/2 इज इक्वल टू 8.835 × 10⁻³ अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो बेसिकली ये हो जाएगा λD/d और ये 18 - 3 यानी कि 15/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15/2। तो इनटू में यहाँ पर लिख लेता हूँ 15/2 इज इक्वल टू 8.835 × 10⁻³ नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि मुझे सिर्फ लैम्डा निकालना है, तो देयरफॉर मैं वैल्यूज़ को
रिप्लेस कर लेता हूँ। तो जब मैं वैल्यू को रिप्लेस करूँगा तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, पहले तो मैं इसको एक तरफ लिख लेता हूँ ताकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ओवरऑल लिखूँगा तो मैं लिखूँगा 15 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी इज इक्वल टू 8.835 इंटू 10⁻³ नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू, अब इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू स्मॉल डी इंटू 8.835 इंटू 10⁻³ और अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 15 इंटू कैपिटल डी। अब बस हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करना है, ठीक है। तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल डी की वैल्यू कितनी थी, चला एक बार चेक कर लेते हैं। स्मॉल डी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ है और कैपिटल डी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 8.835 इंटू 10⁻³ और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 इंटू 1, क्या हो जाएगा 15 इंटू 1 हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर 5 से कट करूँगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से पहले आप क्या करो, 2 से ना इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, किसको, 8.835। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 5 ज़ा 10 बैलेंस 1 यानी 7 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 का 6 बैलेंस 1, तो ये 17.670 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका नॉर्मल हमें डिवीजन कर लेना है। तो मैं लिखता हूँ 17.670, तो लिख के कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा 15, 2 आएगा, पॉइंट लगा देंगे तो 6 आ जाएगा। और आपको पता है 3 8 ज़ा कितना हो जाएगा 24, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 लगा देंगे, तो 3 9 ज़ा कितना होता है 27 होता है, ठीक है। तो बस आप यहाँ पर वैल्यू लिख दो। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया ये वैल्यू 5.89 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक भी लिखा आपने तो चलेगा, लेकिन अगर मैं इसे एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको सीधा लिख लूँगा 5890। मैंने 3 डिजिट शिफ्ट किया तो पावर 10⁻10 हो जाएगा, तो -10 मीटर लिख लेता हूँ। और जैसे कि मुझे पता है कि 10⁻10 को एमस्ट्रॉम कहते हैं, तो ये 5890 एमस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि वेवलेंथ को नॉर्मली हम इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर लिखते हैं या इन टर्म्स ऑफ एमस्ट्रॉम लिखते हैं, और अदरवाइज आप चाहिए तो सिर्फ मीटर के टर्म्स में लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो वापस से इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से समझ लो। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर गिवन कंडीशन दिया था, तो वो स्लिट का डिस्टेंस दिया था, स्क्रीन का भी डिस्टेंस दिया था, और हमें बोला था कि जो 9th ब्राइट बन रहा है सेकंड ब्राइट से, वो 8.835 इंटू 10⁻³ मीटर के डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है। तो हमने ब्राइट माइनस डार्क के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। ब्राइट का फॉर्मूला याद रखना है n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होता है, और डार्क का फॉर्मूला 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d होता है। अच्छा, डार्क के फॉर्मूले के लिखने के और भी कई तरीके होते हैं, बट जो मैंने आपको बताया है ये तरीका आप फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से फर्दर आप इसे सॉल्व करते जाएंगे और फाइनली आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि इसके अलावा सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या गिवन है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2018 का ही है, मार्च 2018 का। तो क्या गिवन है यहाँ पर, इन अ बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5200 एमस्टॉर्म। तो सबसे पहले लैम्डा यहाँ पर गिवन है, तो 5200 एमस्टॉर्म। देखो ज़्यादा चांसेस जो होते हैं क्वेश्चन आने के वो होते हैं फ्रॉम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, ठीक है। यानी इंटरफ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे क्या बोला, इज यूज टू गेट एन इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, द फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाई। फ्रिंज विड्थ मतलब क्या, यहाँ पर फ्रिंज विड्थ मतलब के W दिया है, क्या दिया है W दिया, और कितना दिया, फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय 1.3 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1.3 मिलीमीटर। सबसे पहले कन्वर्जन कर लेता हूँ, ये जो एमस्ट्रॉम में दिया है इसको लिखूंगा 5200 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई के इस करके इसे लिखूंगा 52 इंटू 10⁻8, क्या लिखूंगा 10⁻8 मीटर। वहीं पर जो मुझे विड्थ गिवन है वो कितना दिया है 1.3 मिलीमीटर, तो इसे लिख लूँगा 10⁻³ मीटर। और अगर आप चाहिए तो इसे शिफ्ट करके लिख लो 13 इंटू 10⁻4 मीटर। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनो। व्हेन द स्क्रीन इज मूव टुवर्ड्स द बाई प्रिज्म विच इज 50 सेंटीमीटर। बाई प्रिज्म
विच इज़ 50 सेंटीमीटर, मतलब तो स्क्रीन के डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और ये बेसिकली गिवन है 50 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो राइट 5 × 10⁻⁻1 मीटर। देखो मेरा फंडा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल को अवॉइड करना है और उस डेसिमल को शिफ्ट करने के बाद पावर के फॉर्म में रख के सॉल्व करना है, तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ द स्लिट, मतलब कि हमें स्लिट डिस्टेंस स्मॉल डी निकालना है। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, हम जानते हैं विड्थ ऑफ स्लिट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, W = λ/d/d, ठीक है। तो देयरफॉर मुझे बताओ स्मॉल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, λ/d/W। बस ये वैल्यूज हमारे पास हैं तो वैल्यू रख दो। स्मॉल डी = लैम्डा की वैल्यू क्या है, 52 × 10⁻8 है। वहीं कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻1। और जो विड्थ मुझे गिवन है वो कितना दिया है, विड्थ मुझे 1.3 मिलीमीटर था, तो मैं इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ 13 × 10⁻4 मीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास गिवन कंडीशन है। अभी यहाँ पर मुझे फर्दर इसे सॉल्व करना है, तो 13 4 कितना होता है 52, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, देयरफॉर यू विल राइट D = 5 4 20, तो 20 लिख लो। अच्छा 10⁻8 और -1 है तो टोटल क्या हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा। 10⁻4 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो फर्दर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो लिख सकता हूँ D = 20 × 10⁻5 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिखा, 20 × 10⁻5। और अगर मैं ये 0 हटा दूँ तो मैं इसे 2 × 10⁻4 लिख सकता हूँ, -4 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है।